आज का विषय है किस पाप के कारण मनुष्य को मरने के बाद मिलती है कौन सी योनि। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल माँ आदिशक्ति हिंदी टीवी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? साथ ही यह उसके कौन से कर्म के अनुसार मिलती है? यदि नहीं तो आगे गरुड़ पुराण के अनुसार इसे जानते हैं। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन, मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के ऊपर आधार है। लेकिन कई बार गलत कर्म करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी, डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं? इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौछ योनि में जन्म मिल सकता है। तो कर्म के आधार पर कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलती है, आज का ये वीडियो इसी विषय पे है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। कथा मिलती है कि एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कौछ नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर की कृपा हो तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेद व्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले इंसान छुछुंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो वह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसी शस्त्र से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेद व्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु, पक्षी और अन्य जीवों पर दया की दृष्टि रखता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। लेकिन धन की प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं।